आज एक बार फिर बिहार की बात में करेंगे, कांग्रेस की बात। देखिए, कांग्रेस के लिए थोड़ी सी अच्छी खबर नहीं आ रही है। उसके पीछे मुख्य वजह है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के खुद के अंदर खाने की गतिविधियां हैं, वो उनके लिए चिंता का सबब है। अब राहुल गांधी बिहार में सब कुछ परिवर्तन कर चुके हैं। नेतृत्व परिवर्तन हो गया, अध्यक्ष बदल गए, नए प्रभारी उन्होंने कर्नाटका से भेज दिया, उसके बाद संगठन में कई बदलाव हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है। यानी कांग्रेस में कोई ऐसी बड़ी बात ऐसा लग नहीं रहा है कि कांग्रेस कुछ कर सकती है इस बार बिहार में। पहले लग रहा था कि बहुत कुछ हो सकता है, कांग्रेस फ्रंट फुट पर है, कांग्रेस इस बार कुछ ना कुछ बिहार की राजनीति में नया गुल खिलाएगी। 29 के पिच तैयार करने में जो कांग्रेस अभी से लगी हुई थी, वो पूरा पूरा फाइनल हो जाएगा। 29 में बिहार में कांग्रेस का रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा, या कांग्रेस इंडिपेंडेंट होकर के भी अगर चुनाव लड़ती है तो वो बहुत कुछ कर सकती है, तेजस्वी यादव को वो नुकसान पहुंचा सकती है। इन तमाम चीजों को देख करके एक समय लगा था कि जब कन्हैया कुमार की पदयात्रा हुई थी, या कन्हैया कुमार को अभी भी मैंने कार्यक्रम में बताया है 2-3 एपिसोड में कि कन्हैया कुमार पर 12 लाख रुपया रोज खर्च किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है ये समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि उसका कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। पहली बात तो कन्हैया कुमार से कांग्रेस के जितने भी पुराने नेता है वो उब चुके हैं, वो कन्हैया कुमार को पचा नहीं पा रहे हैं। वो कन्हैया कुमार, और कन्हैया कुमार की आदत है, कन्हैया कुमार बिहार में उन्होंने पिटने का रिकॉर्ड बना लिया है। आप आए दिन उनके साथ कोई ना कोई झड़प हो जाता है, जिसमें उनके साथ कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और इन सुर्खियों के, इन खबरों से लेकर के कांग्रेस को घाटा ही हो रहा है, मुनाफा नहीं हो रहा है। पहले मुझे लगा था, या लोगों का कहना था कि कन्हैया कुमार कुछ अच्छा करने वाले हैं, लेकिन जिस प्रकार की उनकी गतिविधि चल रही है, जो टेम्परामेंट लेकर के वो बिहार में अभी काम कर रहे हैं, वो नहीं चलने वाला। वो इसीलिए कि राहुल गांधी इस प्रकार से हर चीज को मतलब निगेटिव लेने की कोशिश करते हैं। कोई चीज उनको दुनिया में मतलब पॉजिटिव दिखता ही नहीं है, सब में बुराइयां दिखती है। वही स्थिति कन्हैया कुमार की है। और बिहार थोड़ा सा राजनीतिक रूप से काफी बदला हुआ प्रदेश है। वो सब लोग जानते हैं कि बिहार में राजनीति कनकन में है, और वहां पर अगर इस प्रकार की एटीट्यूड का अगर रहा उनका, तो वो नहीं चल पाएगा। और दूसरी बात कि आप देखिए, कांग्रेस को लगा था कि 70 सीटें राहुल गांधी मान गए हैं, मतलब कि तेजस्वी यादव से बात हो गई है, 70 सीटें मिल जाएंगी। अभी अंदर खाने की बात बता रहा हूं कि 2 दिन पहले कृष्णा लाबारू और राजेश राम दोनों पहुंचे तेजस्वी यादव के पास। तेजस्वी यादव ने सीधा शटर डाउन कर दिया, बोला कि 30 से 35 सीट आपको मिलेगी, 70 का सपना छोड़ दीजिए। और उन्होंने कहा कि पिछली बार जिन सीटों पर आप 15,000 से ज्यादा वोटों से हारे, उस सीट की तो आप चर्चा भी मत कीजिए, आप उसका नाम भी नहीं ले सकते। अब तेजस्वी यादव संगठन में उनको सारी जिम्मेदारी दी गई है, महागठबंधन के वो संयोजक बने हुए हैं, तो वो जो कहेंगे इनको मानना पड़ेगा। इनके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, या इनका कोई ऐसा जनाधार भी नहीं है। इस बार वो सीधा सीधा बात कर रहे हैं कि इस बार एमवाई समीकरण के अलावा दलित की बात होगी। एक राजेश राम उन्होंने ले आया है, लगता है कि सारे दलित उनके पीछे ढोल नगाड़े लेके घूम रहे हैं, ऐसा तो दिख नहीं रहा है। कांग्रेस की तो कहीं बात हो नहीं पा रही है। राजेश राम ऐसा कुछ कर भी नहीं दिया। राजेश राम उस गट्स के नेता भी नहीं है, बिहार में उस कद के नेता भी नहीं है जिससे कि लोग उनकी बात को सुने। दलित के और भी बहुत सारे नेता हैं जिसकी बात हो रही है। लेकिन यहां पर देखिए, अब तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से उनको मना कर दिया, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? तेजस्वी यादव ऐसा नहीं है कि बहुत सीटों पर 15,000 से ज्यादा वोटों से नहीं हारे, वो भी 15-20 सीटों पर हैं जो 15,000 से ज्यादा वोटों से आरजेडी हारी है। लेकिन अपनी चर्चा वो नहीं करेंगे, उनका सीट फिक्स है, क्योंकि वो संयोजक हैं, या आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, या बिहार में लोग उसको जानते हैं, या उसका अपना एक संगठन है, उसके एक अपने वोट बैंक है। लेकिन कांग्रेस का क्या है? तो ये स्थिति वाली बात हो गई है। तो अब आप देखेंगे, इसमें सबसे बड़ी बात है कि आखिर तेजस्वी सीट चोरी किसके लिए कर रहे हैं? कांग्रेस के हिस्से का कटिंग कहाँ जा रहा है? वो सीट जा रहा है ओवैसी के लिए, वो बचाया जा रहा है। जो मैंने पहले एपिसोड में बताया था कि गुपचुप तरीके से फिर से ओवैसी को लाने के लिए बात चल रही है, और कांग्रेस में से जो कटिंग होगी उसी में से आईपी गुप्ता को भी सेट किया जाएगा। यानी इन तमाम चीजों को लेकर के जिस प्रकार की बातें हो रही है, उससे कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। अखिलेश सिंह फिर से सक्रिय हो गए हैं, जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर अखिलेश सिंह, आप जानते ही हैं। उनका ये मानना है कि हम 70 सीट लेके रहेंगे, उनका कॉन्फिडेंस है। लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी ने सवर्णों को पूरी तरह से कांग्रेस से दरकिनार कर दिया है, सवर्णों के लिए कोई जगह नहीं। और पप्पू यादव, जिसको कांग्रेस सपोर्ट करती है, वो कहते हैं कि सवर्ण क्या कर लेंगे, सवर्णों की तो पार्टी रही है अब तक कांग्रेस, उन्हीं का दबदबा रहा है, इनको बाहर भगाओ। तो बाहर भगाने की बात हो रही है, लेकिन सवर्ण है, मजबूर है, जो झंडा धो रहे हैं पहले से कांग्रेस का, उनकी मजबूरी भी है, उनकी सिंपैथी भी है। फ्री की सिंपैथी एक होती है कि लेना ना देना फिर भी झंडा ढोना, तो वो वाली स्थिति सवर्णों की हो गई है। कहाँ जाके कुछ ऐसे लोग हैं जिनको, जो शरणागत रहने की स्थिति में है, तो वही शरणागत वाले लोग ही कांग्रेस से मतलब फॉरवर्ड क्लास से मैं ये बात कह सकता हूँ कि जुड़े हुए हैं। बाकी अदर बैकवर्ड क्लास में आ जाइए, SC ST में आ जाइए,
तो उसमें ऐसी स्थिति कांग्रेस की नहीं है कि वहां उनके झंडा ढोने वाले, उससे ज्यादा तो सीपीआई सीपीएम और माले के लोग या आरजेडी के साथ जुड़े हुए हैं, या अन्य, या तो नीतीश कुमार के साथ हैं या फिर चिराग पासवान के साथ हैं। कुछ उससे ज्यादा बड़ा, कांग्रेस से ज्यादा बड़ा दायित्व का संगठन तो जीतन मांझी के साथ घूमता है। कम से कम उनकी पैठ भी है, जहां कहीं भी घटना दुर्घटना होती है जीतन मांझी के पार्टी के लोग वहां पहुंचते हैं, या कभी कभी मांझी भी पहुंच जाते हैं। तो इस स्थिति में देखिए तो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। अगर इसी पैटर्न पे चलना है कांग्रेस को, और कांग्रेस का आपसी द्वंद अभी एक नेता को लेकर के पूरे कांग्रेस में दो फाड़ हुआ पड़ा है, कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई है। तो इस स्थिति में कांग्रेस कैसे उम्मीद कर सकती है कि 70 सीटें मिलेगी तो उसमें से जीती जाएगी। और मैंने बार बार कहा है कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में कांग्रेस सिर्फ 6 सीट जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में क्या होगा राहुल गांधी का 2029 का? बिहार से तो बड़ी चिंता वाली खबर है। अब इससे कैसे उभरेंगे, वो सारा निगेटिव वाला ही विचारधारा पे काम चलेगी, या कुछ पॉजिटिव करके कुछ दिखाना चाहते हैं, वो तो अब राहुल गांधी बेहतर समझ सकते हैं कैसे कांग्रेस को ठीक किया जा सकता है। राहुल गांधी की उपस्थिति में युद्ध शुरू हो जाता है, तब युद्ध विराम कैसे होगा और तेजस्वी यादव कितना भाव देंगे, अब ये राहुल गांधी के ऊपर है। और अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि मैं 70 सीटें ले लूंगा। अब इंतजार रहेगा कि कब तक कांग्रेस को 70 सीटें मिलती है।